हमारी मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है, लेकिन मुर्दा मुसलमानों की वजह से एक हिजड़ा जिसका नाम प्रीत सिंह सिरोही है, ये तमाम मस्जिदों को तोड़ रहा है, लेकिन मुसलमानों में ऐसा कोई मर्द नहीं जो इसको रोक सके। ये बात अलग है, बात आई तो बात पर मैंने बात कह दी, लेकिन हमारी जो मोहल्ले की हम जिस मस्जिद में जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में दिमाग में बहाने आते हैं कि अरे भाई तुम पढ़ के आओ, मैं बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन गाजा के अंदर टूटी हुई शहीद हो चुकी मस्जिदों में और मस्जिद के कंकाल में खंडर में अजान हो रही है, नमाज हो रही है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक फिलिस्तीनी लड़की को गाजा के अंदर इजराइल की फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। हजरात, अब गाजा के अंदर क्लियर कट बताऊं, जो गाजा है पूरा, उस गाजा के 60% इलाके पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा है। सोचिए, कोई अरब देश ये नहीं कह रहा है। अभी ट्रंप ने ग्रुप बनाया और कहा कि भैया हमने गाजा पीस ग्रुप बना दिया है, यहाँ पर शांति आएगी, कई सारे देश मिलकर बोर्ड ऑफ पीस, यहाँ हम पैसा भेजेंगे, पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कोई मुस्लिम अरब देश ये नहीं कह रहा है कि भैया पहले गाजा खाली तो करवा। 60% गाजा पर इजराइल का कब्जा है, हम क्यों पैसा लगाएं? हजरात, ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिस पर एक छोटा बच्चा भी नजर डालकर सवाल कर सकता है, लेकिन अरब पूरा खामोश है। इजराइल के विदेश मंत्री ने यूएन पर जहर उगल दिया और कहा कि यूएन को कोई बीमारी है, वो हमें खत्म करना चाहता है। यूएन इजराइल से नफरत करता है। I came to the United Nations today, which is unfortunately infected with an anti-Israeli obsession, to speak the truth, present the facts, and defend our rights. Israel is a peace-seeking nation standing as a fortress of Western civilization. The attempts to eliminate Israel began the day it was born. We've seen over the past 2 years, actually 2.5. बोर्ड ऑफ पीस में गाजा को बनाने के लिए प्लानिंग्स की जा रही है। इजराइल इसमें शामिल हुआ था, लेकिन अब इजराइल ने कह दिया है कि गाजा को बनाने के लिए हम कोई पैसा नहीं देंगे। इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों की जिंदगी आजाद कर दी है। फिलिस्तीनियों के इलाके में जाकर ये इजरायली आतंकवादी सेटलर्स नाच और गा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को प्रोवोक कर रहे हैं। अमेरिका इतना गुलाम है इजराइल का कि अमेरिकियों से भी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है इजराइल की बात आती है तो। ट्रंप प्रशासन की गुलामी की इंतहा देखिए। एक इजरायली सेटलर ने एक अमेरिकी फिलिस्तीनी को कत्ल किया तो अमेरिका को उसकी खतरनाक निंदा करनी चाहिए थी, जैसे वो हमेशा करता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने निंदा नहीं की, बल्कि स्टेटमेंट ये दिया कि हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, जब से रमजान मुबारक शुरू हुआ है, पहली रमजान से अब तक इजराइल वेस्ट बैंक से 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुका है। इजराइल ने पिछले 11 साल में वेस्ट बैंक में 66 घरों को, 66 फिलिस्तीन के परिवार को मकान बनाने की इजाजत दी। फिलिस्तीनियों को 66 मकान बनाने की इजाजत दी। और पिछले 11 साल में ही उसी वेस्ट बैंक में 22,000 इजरायलियों को घर बनाने की इजाजत दी। यानी 22,000 इजरायलियों की इमारत बनाने की इजाजत दी और सिर्फ 66 मकान फिलिस्तीनियों को बनाने की इजाजत दी पिछले 11 साल में। हमास ने ऐलान किया है कि हम फाइनल स्टेज पर हैं, हम अपना नया लीडर चुनने के करीब हैं। इजराइल की फौज अंधाधुंध कहीं भी किसी पे भी फायरिंग कर रही है। ऐसे में अपनी ही फायरिंग में इजराइल की फौज जो फायरिंग कर रही थी, तो इजराइल की ही फौज की फायरिंग में जो बॉर्डर इजराइल की पुलिस है, बॉर्डर वाली जो बॉर्डर पर तैनात होती है इजराइल की पुलिस, उसका एक जवान आईडीएफ की गोलीबारी में मारा गया। इजराइल के कंट्रोल में जो गाजा का इलाका है, वहां से 70,000 टन मलबा साफ किया गया है। चोर, उचक्के, डकैत, मक्कार, जमीनों को हड़पने वाले, दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरों पर कब्जा करने वाले और मक्कारी करने वाले, ये है इजराइल और इजराइल के लोग। ओलंपिक खेलने वाले इजराइल के खिलाड़ी
जो ओलंपिक खेलने के लिए गए थे, उन्होंने अपनी फेक मेडिकल रिपोर्ट बनाई और ओलंपिक की टीम से कहा कि हम इंजर्ड हैं और अपनी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। ओलंपिक की टीम ने जांच पड़ताल करी तो पता चला कि मेडिकल रिपोर्ट भी इनकी झूठी है और ये भी झूठ बोल रहे हैं, कोई घायल नहीं है, जिसके बाद ओलंपिक से इनको लात मारकर निकाल दिया गया है। वहीं तुर्की और इजराइल के बीच बिल्कुल जबानी जंग छिड़ी हुई है। आप लोग सुन और देख रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं और जबानी तीर छोड़ रहे हैं। बीच में अब अमेरिका कूद गया है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इजराइल और तुर्की के बीच मीडिएशन करवाकर दोस्ती करवा दी जाए। हजरात, सोमालियालैंड को पता है कि अमेरिका को कैसे काबू करना है। सोमालियालैंड ने ऑफर किया है अमेरिका को कि हम अपने रेयर अर्थ मिनरल आपको देंगे और अमेरिकी बेस के लिए अपनी जमीन भी देंगे, बस हमें अमेरिका भी मान्यता दे दे। लेबनान पर इजराइल हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, जिस पर हिजबुल्लाह का बयान यह आया है, अब बहुत हो गया, अब हम इजराइल के हमलों से खुद को बचाने के लिए काम करेंगे। यानी अब इजराइल के हमलों का जवाब हिजबुल्लाह देगा। ठीक इसी के बाद जानकारी ये आई कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह पर इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है। जोलानी ने कुर्द के इलाके में सीरिया के उन इलाकों में जहां कुर्द के लोग थे, वहां जब कब्जा करना शुरू किया तो वहां की जेलों में जो ISIS के आतंकवादी कैद थे, उनमें से 20,000 दाइश संगठन के जो आतंकवादी थे वो भाग गए। तो अब आप समझिए कि 20,000 आतंकवादी अब जोलानी की वजह से आजाद हैं। तो मिडिल ईस्ट में ISIS का खतरा भी बढ़ चुका है। उसी सीरिया की सरकार ने, जोलानी की फौज ने एक और एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है सीरिया में, जो एयरपोर्ट अभी तक कुर्दिश लड़ाकों के कंट्रोल में था। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा ईरान से आ रहा है। ईरान के बारे में एक बड़ी जानकारी। अब जो फाइनल मीटिंग ईरान और अमेरिका की होने वाली है, पहली कोई ये मीटिंग है जिसमें दोनों ही आमने सामने होंगे। अभी तक मीडिएटर के जरिए बात हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, बीच में मैं बैठा हूं और इधर आप है, इधर आपका दुश्मन। तो मैं पहले आपसे बात करता था आके आपके कमरे में, फिर आपकी सारी बातें लिखकर इनके पास जाता था, फिर आपकी बातें सुनकर लिखकर फिर मैं इधर आता था, फिर मैं ही बयान देता था कि हाँ इन्होंने ये कहा है, आपने ये कहा और इन्होंने ये कहा। अब ये जो होने वाली है मुलाकात आखिरी, इसमें मीडिएटर तो होगा ही, लेकिन दोनों ही ईरान और अमेरिका आमने सामने डायरेक्ट बातचीत करेंगे। उधर नेतन्याहू वॉरिड है, परेशान है, चिंता में है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं गलत डील ईरान से न कर लें जिसमें ईरान का फायदा हो और अमेरिका का नुकसान हो, या अगर अमेरिका का नुकसान ना हो तो ऐसा ना हो इस डील में हमारा नुकसान हो जाए। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ठंडा नहीं पड़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा 12 डेज वॉर में हमारी मिसाइलें इजराइल में गिरी थी, उनको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी हमने मिसाइल हमला किया और इजराइल में तबाही मचाई। अगर हम एक बार मिसाइलें अपनी गिरा सकते हैं इजराइल में, तो दूसरी बार भी गिरा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जरूर आगे आइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वस्सलाम।